हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि त्रिशा जो होती हैं उनके ग्रुप के साथ ये बातें कर रही होती हैं कि अभी तक उनका जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सारा ने उनकी जितनी बार भी बेइज्जती की है वो पूरे कॉलेज के सामने की है, कुछ 2-4 लोगों में नहीं की है। सारा सोच भी नहीं सकती है कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ। और तुम लोगों को क्या लगा हाँ कि मेरा बदला पूरा हो गया है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है सारा और आकांक्षा में सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों को पैदा करने में? नहीं, वो ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सुकून मिलता है मुझे सारा को ऐसे देख के। कहते हैं कि त्रिशा लेकिन तुम क्या करने वाली हो, तो उनके सभी ग्रुप वाले उनसे ये पूछते हैं तो त्रिशा कहती है कि लेट्स वेट एंड वॉच। कुछ ऐसा होने वाला है ना कि सारा उसे चाह कर भी भूल नहीं पाएगी, और आकांक्षा का जो गुस्सा है ना वो कभी उसके लिए कम हो ही नहीं पाएगा, चाहे जो हो जाए। खैर, वो ये बोलती हैं, उसके बाद दिन लोगों का वो वाला दिन ऐसे ही चला जाता है। 1 से 2 दिन और बीतते हैं और जिस दिन का सबको इंतज़ार था वो दिन आ जाता है, अवार्ड सेरेमनी का दिन। उस दिन कॉलेज में प्रिंसिपल से लेके ट्रस्टी तक सब ने आना होता है, और इवन प्रिंसिपल तो वहाँ पे अवेलेबल रहते ही थे, जो भी उस कॉलेज के डीन थे। बट जो ट्रस्टी थे वो स्पेशल गेस्ट थे उस दिन, और उन सब के बीच में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल थे जो कि उन्हीं टॉप कॉलेजेस में से थे जिनकी तरफ से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज था। उस दिन एज़ यूजुअल जो सारा होती हैं वो इसी टेंशन में होती हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए, बस सब कुछ परफेक्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी उनके दिमाग में उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि कैसे जो चीज़ उनके द्वारा की भी नहीं गई है उस चीज़ के लिए उनका नाम लग गया है। इसीलिए इस बार बहुत ही पर्सनल लेवल पे जो सारा होती हैं वो सब काम को देख रही होती है, मतलब छोटे से छोटा काम भी। और जो प्रियंका मैम होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत खुश होती हैं, क्योंकि सारा के डाउन टाइम में उन्हें भी उनके साथ बात करने का पूरा मौका मिल रहा होता है। तो जानबूझ के जिस समय पे सारा कुछ बता रही होती हैं वर्कर को, तो वो कहती हैं कि हाय सारा। तो सारा देखती हैं और कहती हैं कि या मैम गुड मॉर्निंग। कहते कि गुड मॉर्निंग, हो चुकी है प्रिपरेशन अवार्ड सेरेमनी की? कहती कि जी मैम हो चुकी है। कहती कि इफ़ यू डोंट माइंड सारा, मैं कुछ पूछूं तुमसे? कहती कि जी बोलिए। कहती कि तुम मुझे कुछ पतली पतली सी लगती हो। तो सारा एकदम से घबरा जाती है और कहते हैं कि नहीं मैम, कुछ भी बदला नहीं है, वैसे ही तो। कहती कि नहीं, शायद ट्रिप के बाद से क्या कुछ हुआ है? कहती कि नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि उन्हें पता सब कुछ होता है, बस वो अपने दिल के सुकून के लिए जानबूझ के उनसे बात कर रही होती हैं। तो वो जानबूझ के उनके साथ और क्लोज होने की कोशिश करती है, इन द सेंस कि बातों ही बातों में उनसे पूछ लेती हैं कि आजकल वो क्या कर रही हैं, कैसा चल रहा है उनका लाइफ का वो दौर, वो स्टेज
खैर वो उन्हें आंसर करती हैं बट इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं सारा उनके बातों में, जिसे देख के कहीं ना कहीं प्रियंका मैम को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और मन ही मन में सोचती हैं कि क्या फ़ायदा हुआ आकांक्षा को इसकी लाइफ से दूर भेजने का। ये तो अभी मुझसे अब तो मुझसे एटलीस्ट वैसे भी नहीं बात कर रही है जैसे पहले करती थी। तो उन्हें काफ़ी इस चीज़ से गुस्सा पहुंचता है, मतलब ठेस पहुंचती है, और वो वहाँ से सीधा जाती है त्रिशा के पास और त्रिशा को कहती है कि त्रिशा, जो कुछ तुमने करना था वो तुमने कर लिया है, लेकिन सारा तो अब भी मेरे करीब नहीं आ रही है। कहती कि मैम आप बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है, लेट्स वेट एंड वॉच। त्रिशा अपने पत्ते इतनी जल्दी ओपन नहीं करती है। कहती कि त्रिशा देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि इससे सारा को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ, ये बात अपने हमेशा ही जहन में रखना। कहती कि जी मैम, डोंट वरी, आपकी सारा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। और अपने मन ही मन में सोचती हैं कि आपके जितनी बेवकूफ़ नहीं हो। आपको क्या लगता है कि आपके बोलने पे मैं उसे छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं। और बाहर से वो स्माइल करके उन्हें दिखा देती हैं ये चीज़ें अपने मन में बोलने के बाद। खैर वहाँ से प्रियंका मैम भी चली जाती हैं और उधर समृद्धि जो होती हैं वो भी इस चीज़ को समृद्धि अनन्या बहुत करीब से नोट कर रहे होते हैं कि जब से ट्रिप से वापस आए हैं ना तो सारा और आकांक्षा में कोई बात होती है और ना ही अब आकांक्षा उन लोगों के साथ आती है। हालांकि अनन्या आकांक्षा के साथ जब बात करने की कोशिश भी करती है तो आकांक्षा भी इधर उधर की बातों में उस चीज़ को टाल देती थी। और जब वो सारा से इस बारे में बात करने की कोशिश करती थी तो सारा कह देती थी कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इधर समृद्धि सोच रही होती है कि सडन एक रात में ऐसा क्या हो गया। सारा आकांक्षा को प्रपोज करने वाली थी और इसने बताया कि इसने प्रपोज उसे किया नहीं है। फिर क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये लोग, खैर ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं तो वो उस ख्याल को झटकती हैं और धीरे धीरे करके सब लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं उस अवार्ड सेरेमनी में आने लगते हैं। टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स जो भी होते हैं वहाँ पे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और अदर कॉलेजेस के जो भी टीचर्स होती हैं जिन्होंने लास्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया होता है वो सब भी अवेलेबल होते हैं। और वहाँ पे उस समय पे सारा की जो स्टेप मॉम होती हैं मिसेस श्वेता, वो भी अवेलेबल होती हैं। और सारा की नज़र जब उनके ऊपर पड़ती है तो उनका मूड बेहद ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस समय पे उनकी जो स्टेप मॉम होती हैं वो त्रिशा के साथ बात कर रही होती हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन वो उससे भी ज़्यादा अच्छा दोस्त। तो यही कुछ चल रहा होता है। खैर अवार्ड सेरेमनी जो होती है वो शुरू होने लगती है तो स्टार्टिंग में जो होते हैं कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं छोटे से छोटे पार्टिसिपेट्स को। जो सेकंड थर्ड भी आए होते हैं उन लोगों को भी प्रॉपर्ली सम्मानित किया जाता है, उस अवार्ड के थ्रू प्रेज़ किया जाता है। और धीरे धीरे करके फंक्शन आगे बढ़ने लगता है। उधर आकांक्षा भी जो होती हैं
वो तब तक पहुंच चुकी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं उस दिन की अवार्ड सेरेमनी को लेके, और उनका ध्यान स्टेज की तरफ होता है। और स्टेज की तरफ जब ध्यान होता है तो उस दिन की जो यादें होती हैं, जिस दिन ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ होता है, उनके दिमाग में रिकॉल होने लगती है कि कैसे सारा उन्हें उस रूम से लेके आई थी और वो काफ़ी डरी हुई थी, कैसे उन्होंने उसका मनोबल बढ़ाया था, कैसे उन्हें फोर्स किया था परफॉर्मेंस देने के लिए। तो सब चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन फिर जब वही वीडियो की चीज़, वो वीडियो क्लिप उनके दिमाग में आती हैं तो उनके जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि उनके ऊपर कोई ब्रेक लग गई हो, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है सारा के ऊपर। और सारा जो होती हैं इस समय वो स्टेज के थोड़ी दूरी खड़ी होती हैं, तो सारा की तरफ आकाशा की नज़रें जाती हैं, तो वो देखती हैं कि सारा जो होती हैं उनका ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं होता। इन दिनों जिन दिनों एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, इन दिनों कहीं ना कहीं सारा भी जो थी उन्होंने भी एक गैप बना लिया था आकांक्षा से। और आकांक्षा को कहीं ना कभी तो उस चीज़ की कमी भी खलती थी, क्योंकि इस चीज़ से तो वो भी मना नहीं कर सकती थी कि इनके झगड़े में भी कहीं ना कहीं वो मिठास होती थी, वो प्यार होता था। खैर, त्रिशा जो होती हैं, जब वो देखती हैं फिर से आकांक्षा को सारा की तरफ देखते हुए, तो वो आकांक्षा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? कहती कि नहीं, एक्चुअली हाँ, सोच रही हूँ कि कोई इंसान ऐसा कैसा कर सकता है, क्यों उसने ऐसा मेरे साथ किया। कहती कि क्या तुमने इस चीज़ के बारे में उससे नहीं पूछा? कहती कि उसका ये कहना है कि उसने ये सब कुछ किया ही नहीं है, बट अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया है तो वो सब क्या है? तो त्रिशा कहती कि आकांक्षा, अक्सर ना जो मुजरिम होता है अपने जुल्म को छुपाने के लिए कितने ज़्यादा झूठ बोलता है, बट इस चीज़ से वो नहीं मोड़ सकता कि वो जुल्म उसने किया है। सेम वैसे ही सारा ने जो कुछ भी किया है वो उसे माने चाहे ना माने, बट ये किया उसी ने ही है। और तुम खुद ही देखो ना, सारे सबूत उसके खिलाफ है ना। कहती कि हाँ, खैर वो कहती कि बाय द वे आकांक्षा, शी इज़ श्वेता, ये सारा की मॉम है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता ना, तुम इनसे बात कर सकती हो। तो एकदम से थोड़ी नर्वस हो जाती हैं जो आकांक्षा होती है, और वो कहती कि सॉरी आंटी, बट सारा ने मेरे साथ किया है कुछ ऐसे। कहती कि बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सारा की, ये ऐसी इंसान है ना, इसकी किसी के साथ भी नहीं बनती है। इवन त्रिशा को ही ले लो, त्रिशा जैसी अच्छी लड़की के साथ वो कितना झगड़ा करती है, तुम्हारे सामने है। ऊपर से उसकी आदतें, उसमें कोई सुधार नहीं है। घर पे भी उसका यही करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा। इवन वो मुझसे भी झगड़ती है, यू नो व्हाट, वो अपने डैड को भी नहीं छोड़ती है झगड़े के मामले में। उसके मन में
किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो बेटा जो कुछ भी तुम कर रही हो, शायद मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं भी ऐसा ही करती। तो 2 मिनट के लिए कहीं ना कहीं आकांक्षा को इन सब चीज़ों से शॉक लगा था कि यार कैसे कोई माँ ऐसे कह सकती है। कहती कि अब सच में मॉम होना सारा के। कहती कि हाँ बेटा, अदरवाइज इतनी करीब से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। खैर वो 1-2 सर्टिफिकेट्स दिखाती हैं जिसमें कि सारा को कॉलेज की तरफ से भी वार्निंग्स मिली होती हैं उनके लड़ाई झगड़ों की वजह से। मतलब कि बहुत इधर उधर की बातें उनको वो बताती हैं जो शायद सच भी नहीं होती हैं सारा के बारे में। खैर आकांक्षा तो आकांक्षा ठहरी, वो एक के बाद एक जो भी बातें बताई जा रही थी उन बातों में आती रहती है और उनका दिल जो कि कहीं ना कहीं मेल्ट हो ही रहा था सारा के लिए, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। और इस बार तो वो अपने मन में सोचती है कि यार ये इतनी घटिया इंसान है कि किसी की भी नहीं हो सकती है। जी यार, मुझे अपने आप पे घिन आ रही है कि मैंने ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाया, अपना दोस्त समझा, ना जाने मैंने क्या क्या बातें इनके साथ शेयर की। खैर अवार्ड सेरेमनी तो चली रही होती है और उधर जो स्मृति होती हैं उनकी नज़र सीधा सारा की स्टेप मॉम के ऊपर पड़ती है और कहती कि ये यहाँ पे आई हुई है, पक्का दाल में कुछ काला है। और वो अनन्या को कहती कि अनन्या देखो कौन आई है, श्वेता जी आई हुई हैं। कहती क्या बकवास कर रहे हो, वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। कहती कि क्यों, लास्ट टाइम फंक्शन में भी तो आई थी और अब फिर से। कहती कि सच में। कहती कि तुम देखो तो सही। कहती कि हाँ ये तो वही है और ये आकांक्षा के पास बैठी हैं। क्या बोल रही होंगी यार, पता नहीं लोग क्या रायता फैला रखा होगा। कहती कि ये तो कुछ नहीं पता चलेगा यार, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत आ चुके हैं, बहुत पहले से ही बैठे हैं। कहती कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें हम लोगों के सामने रखी हुई हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। स्मृति कहती कि मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है कि हुआ असल में क्या है यार। जब से उस ट्रिप से वापस आए हैं तब से कुछ पहले की तरह नहीं रहा है। कहती कि वही चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आकांक्षा जैसी लड़की मेरी बचपन की दोस्त है यार, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ उसे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है और वो अपनी बातों से हर्ट कर रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। कैसे? और सारा जिसके साथ वो अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती थी उसके साथ भी वो बात नहीं कर रही है। कहती कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हुआ है, लेकिन कैसे यार, ऐसा क्या हो सकता है क्योंकि हम लोग हर एक टाइम तो साथ में थे। तो खैर स्मृति कहती कि हाँ हम लोग साथ में थे। इवन तुम्हें पता है ना, जो सारा थी वो आकांक्षा को प्रपोज करने वाली थी। तो अनन्या कहती क्या
सारा आकांक्षा को प्रपोज करने वाली थी और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। सीरियसली। कहती कि आई एम रियली सॉरी बेबी, बट हम लोगों ने साथ में शॉपिंग की थी, उसके लिए हमने बहुत प्यारा सा रिंग भी लिया था और उस पार्टी को खूबसूरत बनाने के लिए ना जाने सारा ने अपना कैसे करके दिन रात एक कर दिया था। कहती कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकांक्षा ने सारा को मना कर दिया है, बट वो उसे मना क्यों करेगी। वो उसे मना करे ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मैंने खुद देखा है आकांक्षा की नज़रों में सारा के लिए प्यार, जेलेसी, पोसेसिवनेस, मतलब कैसे हो सकता है ये सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे सब कुछ जानना है, मेरा सर फटा जा रहा है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।